आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। बांकीपुर उपचुनाव बनी प्रतिष्ठा की सीट, भाजपा के प्रत्याशी कौन, 3 नाम रेस में, नीति नवीन लेंगे फैसला। बिहार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर सड़क और पार्क का होगा नामकरण। बिहार में अब 250 मीटर से ज्यादा लंबे पुलों पर भी देना होगा टोल टैक्स। प्रशांत किशोर के बांकीपुर चुनाव लड़ने मामले पर बोले संजय झा। शांभवी चौधरी ने कहा, कोई कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव। पटना के बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी रणभेरी बज चुकी है। इस सीट के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा के बाद अब बांकीपुर से चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि प्रशांत किशोर विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं ताकि भाजपा को पटखनी दी जा सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी परंपरागत सीट को कब्जे में बनाए रखने के लिए चुनावी कसरत शुरू कर चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के इस्तीफे देने से हो रहे उपचुनाव में सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। जिताऊ उम्मीदवार चयन करने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में बिहार भाजपा की संक्षिप्त कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार आला नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर करीब 1 घंटे मंथन किया। बांकीपुर सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, अभी नाम तय नहीं हुआ, लेकिन 3 चेहरे प्रत्याशी की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। महागठबंधन ने भी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त उम्मीदवार पर राय बननी शुरू हो गई है। कांग्रेस आला कमान भी भाजपा को हराने के लिए यही दांव आजमाने की मूड में है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने पीके को समर्थन करने की अपील करते हुए माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली सीट पर भाजपा की हार से पूरे देश में संदेश जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी उनकी राय को निजी बताया। वहीं राजद अभी पेशोपेश में है। पिछली बार चुनाव में राजद ने यहां प्रत्याशी खड़ा किया था। भाजपा सूत्रों का कहना है कि दावेदार में प्रोफेसर रणवीर नंदन, नील रतन घोष और अजय आलोक सबसे आगे चल रहे हैं। चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के इस्तीफा देने जाने के बाद बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, ऐसे में तय है कि बांकीपुर में पार्टी का प्रत्याशी पार्टी अध्यक्ष की मर्जी पर ही तय होगा। परिपाटी भी यही रही है। उम्मीदवारों का चयन अंतिम तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ही करता है। इसी सप्ताह भाजपा उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह और मंगल पांडे, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया मौजूद रहे। जाहिर सी बात है, बांकीपुर उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा की ओर से कौन इस चुनाव में अपनी बाजी मार ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार अगर किसी सड़क का नाम श्यामा मुखर्जी मार्ग हो तो आपको चौंकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दरअसल बिहार की सरकार सम्राट चौधरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बिहार में सड़कों के नामकरण का ऐलान किया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक बेहद ही खास ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि अखंड भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले युग पुरुष भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण पार्क, सड़क का निर्माण और नामकरण किया जाएगा। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में सीएम ने लिखा कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक मजबूत और एकजुट भारत निर्माण के दृढ़ निश्चयी, मानवता के उपासक, जनसंघ के संस्थापक, हमारे प्रेरणा पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर
उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को भारत के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक बताया और कहा कि शिक्षा, उद्योग, मानवीय सेवा और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर मैं भारत के सबसे असाधारण राष्ट्र निर्माताओं में से एक को नमन करता हूं, जिनका जीवन विद्वता, साहस और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण से प्रेरित रहा। उन्होंने खुद को भारत की एकता, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर मुखर्जी की बहुआयामी विरासत का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा, शासन और औद्योगिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान रहा है। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि पारंपरिक क्षेत्र और लोगों की आजीविका फलती फूलती रहे। बंगाल के अकाल के दौरान उनके मानवीय प्रयासों से मुसीबत में घिरे लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदना झलकती थी। सबसे बढ़कर भारत की एकता और अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रेरणा का एक अस्थायी स्रोत बनी हुई है। अब बिहार में इनके नाम पर यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी सड़क और पार्क का नामकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में अब 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों से गुजरने पर टोल टैक्स चुकाना होगा। जी हां, सरकार ने इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल सरकार स्टेट हाईवे के उन पुलों पर भी टोल टैक्स की वसूली करेगी जो 250 मीटर से अधिक लंबे हैं। पथ निर्माण विभाग के अधीन ऐसे पुलों की संख्या 94 है। विभाग इन पुलों का सर्वे करा रहा है, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि इसमें किन किन पुलों पर टोल टैक्स लिया जाएगा। पुलों की लंबाई के आधार पर टोल टैक्स की राशि तय की जाएगी। सर्वे के दौरान पुल के साथ साथ उसके अप्रोच रोड की लंबाई भी मापी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई की बैठक में राज्य की सड़कों और पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राज्य के स्वामित्व वाली सड़कों और बड़े पुलों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। छोटे वाहनों के लिए टोल की दर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हर एक पुल का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कितने वाहन इन पुलों पर से रोज गुजरते हैं, इनमें कितने शहर, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से इन पुलों की दूरी कितनी है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा किन किन पुलों पर से टोल टैक्स लेना है। टोल टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को दी जाएगी। 250 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले पुलों की संख्या गया और पटना जिले में ज्यादा है। पटना के आसपास ये 2 बड़े पुल कच्ची दरगाह, बिदुपुर और बख्तियारपुर ताजपुर पुल है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले एजेंसी को यह जिम्मेवारी मिलेगी। इसके लिए स्टेट हाईवे और बड़े पुलों की नीलामी होगी। अधिक दबाव वाली सड़क और पुलों का चयन टोल के लिए किया जाएगा। विभागीय पदाधिकारी के मुताबिक भविष्य में सड़कों का रखरखाव और बेहतरीन ढंग से हो, नई सड़कें विकसित हों, इसी मकसद से टोल टैक्स वसूलने की नीति बनाई गई है। जहां भी टोल टैक्स के लिए केंद्र बनेगा, वहां से आसपास के लोगों को इससे राहत दी जाएगी। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को रियायती पास जारी किए जाएंगे। नियमित वाहनों के लिए एक मुश्त राशि लेकर वार्षिक पास भी जारी किए जाएंगे। देश के सभी विकसित और बड़े राज्यों में उनकी अपनी टोल टैक्स की नीति लागू है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि किन पुलों पर टोल टैक्स चुकाना होगा। कच्ची दरगाह, विदुपुर पुल, बख्तियारपुर ताजपुर पुल, दरभंगा करेह नदी पुल, नवगछिया कोशी नदी पुल, फुलतौरा घाट खगड़िया, गया फल्गु नदी पुल, नालंदा सकरी नदी पुल, आरा छपरा गंगा नदी पुल, सहरसा में बलुआहा घाट, गोपालगंज और बेतिया। अब देखने वाली बात यह है कि अब लोगों पर एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा राज्य के जो भी सड़कें उन पर भी टोल टैक्स देना होगा और साथ ही साथ अब 250 मीटर से ज़्यादा लंबे पर पुल का टैक्स देना होगा। ये भी सरकार का नया फरमान आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भाई ये जो चुनाव है, बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने को लेकर संजय झा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में किसी को कहीं से भी खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है। पूरे बिहार के लिए प्रतिष्ठा की बात बांकीपुर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, पहले व्यक्ति हैं जिनकी सरकार
दिल्ली में है, उसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस में बन ही नहीं सकता, कांग्रेस परिवार में ही रहता है। बीजेपी पहले जो व्यक्ति है पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। बांकीपुर में एनडीए बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है, हम लोग को फीडबैक मिल रहा है। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। बिहार के नीतीश कुमार 2025 से मुख्यमंत्री बने, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री थे। ज़्यादा समय हम लोगों में एनडीए में ही रहा, थोड़ा समय के लिए विपक्ष में था। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह सरकार भी नीतीश कुमार के आशीर्वाद से चल रहा है। नीतीश कुमार को कोई प्रेशर में नहीं ला सकता, वह खुद का डिसीजन है। उनकी पूरी सरकार में नीतीश कुमार की सहभागिता और मार्गदर्शन के साथ चल रहा है। तेजस्वी यादव को क्या समझ में आता है? खजाना खाली है। अपने ही राज्य को बदनाम करने का कोई खजाना खाली नहीं है। खजाना खाली क्या होता है? बिहार में जो विकास की गति और तेज गति से चलेगी। बिहार में पैसे की किल्लत नहीं है। तो तेजस्वी यादव को अपना समय याद आया होगा जब 6 महीने तक वेतन नहीं मिलता था। आइए सुने और क्या कुछ कहा संजय झा ने। लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ये आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। सच पहला वो व्यक्ति है जो जिनकी सरकार है दिल्ली में, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार से हमको नहीं ध्यान में आता है कि कोई दूसरा, कांग्रेस में तो बन ही नहीं सकता है, वो तो परिवार में रहता है। तो बीजेपी में पहले बिहार के नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और बिहार नहीं, बांकीपुर विधानसभा के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने एक पार्टी के, और चुनाव भी उसी बैकग्राउंड में हो रहा है। चुनाव तो अभी कुछ दिन पहले हुआ ही था। मुझे जरूर लगता है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था, हम लोगों ने कहा था उस समय भी कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई ये मिस नहीं करना चाहता है इस समय को, इस मोमेंट को। और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे रोकना होगा तो मारना पड़ेगा, मैं रुकने वाली नहीं। कहाँ ही कोई रोकेगा? कोई रोका है उनको आज तक? राजनीति में कोई किसी को रोकता है क्या? जनता ने तय करता है किसको रोका, किसको बढ़ाया। जनता ने बंगाल में तय कर दिया और उनके पार्टी के लोग ही सब छोड़ के निकल गए। तो उनको तो खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए, कैसी पार्टी वो चला रही थी, क्यों छोड़ के चले गए सब लोग जो है उनको। और जनता ने कहाँ जा कर के बैठा दिया उनको, वो सेल्फ असेसमेंट खुद करना चाहिए। ऐसा हाल किसी पार्टी का हुआ है क्या आज तक? चुनाव लोग जीतता है, हारता है। कैसी पार्टी, सिंडिकेट टाइप पार्टी चल रहा था, इसीलिए हाल हुआ। फिर एक सवाल ये है, इसको क्लियर करते हैं। किसान किशोर नाते के साथ जेडीयू को ही जवाब देना होगा। किसान किशोर नाते के साथ क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हटा दिया, इसका गुस्सा लोगों के दिल में है और आप बदला लेने का यही मौका है कि बांकीपुर में बीजेपी को हरा दीजिए, क्योंकि जेडीयू के लोग भी साथ नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं बिहार के। नीतीश कुमार जी 2025 में मुख्यमंत्री बने, पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ज़्यादा समय हम लोगों ने एनडीए में ही मुख्यमंत्री हुए। कुछ ही समय के लिए विपक्ष के साथ हम लोग रहे। नीतीश कुमार जी को बिहार के जनता ने आशीर्वाद दिया और ये सरकार भी उनके हम लोग बार बार कह रहे हैं, उनके आशीर्वाद से चल रही है। जहाँ तक उनकी बात है, वो राज्यसभा गए तो सेशन शुरू होगा, इस सेशन में भी रहेंगे राज्यसभा में। और किसी नीतीश कुमार जी को कोई हटा देगा, लोग जो नीतीश कुमार जी को नहीं जानता है, रात को सब लोग जानता है, अब कोई प्रेशर में ला देगा और वो हट जाएंगे। वो जो कुछ भी डिसीजन है वो उनका स्वयं का डिसीजन है। और आज भी जो पूरी सरकार चल रही है, वो पूरी सरकार में उनका सहभागिता भी है, उनका सुझाव और मार्गदर्शन भी सरकार नहीं। कोई क्या कन्फ्यूजन है? जेडीयू बीजेपी मिला करके सरकार चल रही है ना। आज जेडीयू के भी 16 मंत्री हैं ना इस सरकार में, 15 हम लोगों ने बनाया, 16 हिस्सा हम लोग। जितना बीजेपी के मंत्री हैं उतने ही जेडीयू के मंत्री हैं बिहार में।
2 डिप्टी सीएम है बिहार में जेडीयू के, रोल रिवर्सल हो गया। लेकिन सरकार में बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य साथी जो है सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। जितनी जवाबदेही बीजेपी की सरकार चलाने की है बिहार में, उतनी ही जवाबदेही जेडीयू की सरकार चलाने की। और हम लोगों ने पहली बार ज्वाइंट मैनिफेस्टो निकाला एनडीए ने चुनाव से पहले। इससे पहले ज्वाइंट मैनिफेस्टो नहीं आता था। तो हमारी प्रतिबद्धता बिहार के जनता के प्रति है कि इतना बड़ा मैंडेट जो मिला 2025 में, वो 5 साल में जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है वो पूरा करना है और ज्वाइंटली पूरे 5 पार्टी को मिल करके ये काम करना है। देखिए, संविधान सबको अधिकार देती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई भी कभी भी जहां से भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। बांकीपुर को लेकर बिहार की सियासत अभी काफी तेज है और संभवी चौधरी का बयान इसी का हिस्सा है। उन्होंने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा कि संविधान और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने साफ दावा किया कि बांकीपुर में जीत एनडीए की ही होगी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस सीट को जीतेंगे। दूसरी तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग भी जोर पकड़ रही है। संभवी चौधरी ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि रामविलास पासवान उनकी पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने दलित, शोषित और वंचित वर्गों के लिए ऐतिहासिक काम किया। भारत सरकार पहले ही उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कर चुकी है, इसलिए अब उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पटना की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। पहले यहां से नितिन नवीन विधायक थे और अब प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला सीधा एनडीए बनाम पीके हो जाएगा। शांभवी का बयान इसी को देखते हुए आया है। वहीं भारत रत्न की मांग उठाकर एलजेपीआर अपने पुराने वोट बेस को भी साधने की कोशिश कर रही है। आइए सुने और क्या कुछ कहा शांभवी चौधरी ने। क्या कहेंगे, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है? बिल्कुल, वो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से भी नवाजा है। पर ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग सबको लगता है एक सांसद होने के नाते कि हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो भी देश के लिए किया है, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए किया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसको ध्यान में रखते हुए उनको भारत रत्न से ज़रूर सम्मानित करना चाहिए। बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, घोषणा कर दी है। देखिए, संविधान सबको अधिकार देती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई भी कभी भी जहां से भी चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा का गढ़ रहा है नितिन नवीन जी का। जीत एनडीए की ही होगी, जीत भाजपा की ही होगी और एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, वो लोग सब बांकीपुर विधानसभा को जिताने का काम करेंगे। एक व्यक्ति को गोली भी लगी है जिनका नाम राजू कुमार है और मृतक का नाम प्रियेश रंजन है, जो छत से नीचे गिरने के वजह से ऐसा लग रहा है मृत्यु हुई है। पटना के राजीव नगर में राजू नाम के व्यक्ति को गोली मारने अपराधी की छत से गिरने से मौत हो गई। राजू को गोली मारकर भागने के दौरान अपराधी छत से गिरा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि अपराधी का नाम प्रियेश रंजन है, जो मोतिहारी का रहने वाला है। राजू कुमार से पुराना विवाद था, जिसके कारण राजू को गोली मारकर भाग रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी अनुसंधान हो रहा है और जांच हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल टीम आई हुई है और इसकी जानकारी गहराई से ली जाएगी कि घटना घटित होने का मूल कारण क्या है। अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, लगता है कि कुछ आपसी बात थी जिसमें कि ये घटना घटित हुई है और एक व्यक्ति को गोली भी लगी है जिनका नाम राजू कुमार है और मृतक का नाम प्रियेश रंजन है, जो छत से नीचे गिरने के वजह से ऐसा लग रहा है मृत्यु हुई है। ऐसे अनुसंधान अभी। कहाँ के रहने वाले हैं ये मोतिहारी के रहने वाले हैं। क्या राजू कुमार को गोली मारने आया था ये मसौरी के रहने वाले हैं और यहाँ रेंट पे रहते थे। तो इसका मामला क्या लग रहा है मैम? अभी तक हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। ये घायल है, किनको कितने गोली लगी है? एक गोली लगी है। ये इसी बिल्डिंग में रहता था जिसकी मौत हुई? एक पिस्टल भी यहाँ नीचे हम लोग देख रहे हैं, पिस्टल भी है और खोखा भी मिला है। जिसकी मौत हुई वो इसी बिल्डिंग में रहते थे? जी नहीं, बाहर से आए थे। मोतिहारी के रहने वाले? मोतिहारी के रहने वाले। क्या नाम बताए थे मैम इनका? प्रियेश रंजन। प्रियेश रंजन। क्या करते हैं ये? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, इस बिंदु पे जांच कर रहे हैं क्योंकि अभी तुरंत की ही घटना है, बहुत देर नहीं। कारण, मुख्य कारण कुछ पता चल पाया? नहीं, हम लोग जांच कर रहे हैं। राजू कुमार यहाँ रेंटर थे या मालिक थे बिल्डिंग के? नहीं, रेंटर थे। रेंटर को गोली मारने आया।
आपसी कुछ झगड़ा बताई जा रही है। और इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या ये प्रेम प्रसंग था कि कुछ और था। जैसा कि पता चला है, राजू जी के 2 बहन थी और शायद उनका जॉब लगा था। उस बिंदु पे भी जांच हो रही है। ये इसका आने का उद्देश्य क्या पता चला आप लोग को? ये क्यों आया? अभी अनुसंधान है, अनुसंधान पे जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी तो अपडेट करूंगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।